possibly defeat in a fight? Let's find out. Don't Number 1. If you think you are with then you're already under his skin. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड में टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए ये वाला क्लिप को ऐड कर लेना है और ग्रीन स्क्रीन वाला को भी, और इसको ओवर लेयर में ले आना है और बैकग्राउंड बेसिक में आने के बाद क्रोमा की हेल्प से इसको ग्रीन वाला को हटा लेना है। उसके बाद एडजस्ट में आ जाना है। उसके बाद SSL में आने के बाद ग्रीन वाला सेचुरेशन को -0 कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं ग्रीन वाला पार्ट भी हट गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को पहले अपना चैनल का नाम लिख लेना है और यहाँ पे एवेंजर वाला टेक्स्ट को क्लिक करके इसको चूज़ कर लेना है और इफेक्ट में आने के बाद कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट ले लेना है। उसका इसको अच्छे से कट करके उसके बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद लेयर में आने के बाद टेक्स्ट को पीछे कर लेना है। उसके पीछे करने के बाद इसको थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इसको अब हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे मेरा वीडियो ऐड करके ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम लोग को बीट मार्क लगाना है। तो जिस तरह मैं बीट मार्क लगा रहा हूँ आप लोग को इसी तरह लगाना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे हम लोग बीट मार्क लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिप चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग बीट मार्क लगा लेंगे। इसको मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि हम लोग का ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा होने वाला है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग थोड़ा ठीक से बीट मार्क लगाइएगा क्योंकि आगे हम लोग को बहुत सारा दिक्कत होगी। इतना करने के बाद हम लोग को अब क्लिप एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट वाला क्लिप में आ जाना है और हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप लोग करना है। ये आप लोग थोड़ा टेक्स्ट देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद इफेक्ट में आने के बाद वाइट वाला इफेक्ट को ले लेना है। अब यहाँ पे कोड में LD को कॉपी करके ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट को चूज़ करके अच्छा से एडजस्ट कर लेना है और बीट के हिसाब से कट कर लेना है। फिर इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड वाला बीट में लगा देना है। अब यहाँ भी सेम चीज़ करना है हम लोग को। यहाँ पे रेड वाले इफेक्ट को चुनने के बाद यहाँ पे SSI को कॉपी कर लेना है और ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट को चूज़ कर लेना है और फिर से डुप्लीकेट करके तीसरा बीट में लगा देना है। और यहाँ पे ग्रे वाला इफेक्ट को चूज़ करके DE को कॉपी करके ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट लगा देना है। अब इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है हम लोग को। इस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग को ही करना है। उसके बाद इसको अच्छा से बीट मार्क के हिसाब से इसको कट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ से हम लोग को इटाची वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना है और इसका बैकग्राउंड बीजी में जाने पर इसको बैकग्राउंड को हटा लेना है। उसके बाद इसको बीट मार्क के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे भी सेम तरीका से हम लोग को टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ। इतना करने के बाद अब हम लोग को यहाँ से की फ्रेम का यूज़ करना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले इसको 85 तक कर लेंगे जूम, उसके बाद एक बीट में लगाएंगे की फ्रेम और एक थोड़ा उसकी दूरी में, और इसको कुछ इस तरह का ड्रैग करके एडजस्ट कर लेंगे और ग्राफ में आने के बाद यहाँ पे क्यूबिक आउट को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ बीट के हिसाब से हम लोग को ये वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना है और इसका बैकग्राउंड को हटा लेना है और इसको जूम कर लेना 85 तक और इसको हाथ से ड्रैग करके कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एडजस्ट में, ग्राफ को कुछ इस टाइप का बना लेना है और शैडो को -50 और वाइटनेस को भी -50 कर देना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक बीट के हिसाब से। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में आने के बाद इसको पूरा बाहर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ में आने के बाद यहाँ पे क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है और इसको बीट के हिसाब से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बीट के हिसाब से टेक्स्ट को क्रिएट कर लेंगे, तो मैं इसको जल्दी से कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से हम लोग को प्रोजेक्ट में आ जाना है और दोनों क्लिप को रिप्लेस कर लेना है। उसके इतना करने के बाद सबको हम लोग को डिलीट कर देना है। उसका इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे की फ्रेम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे हम लोग और एक मिडिल में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेना है हाथ से और यहाँ पे ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है। अब सेकेंड वाला में कुछ इस तरह करेंगे, एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक मिडिल से पहले ही, और फर्स्ट में आने के बाद इसको जूम कर लेंगे थोड़ा और ग्राफ में आने के बाद यहाँ पे क्यूबिक आउट को ऐड कर देंगे। उसके बाद एक मिडिल के बाद की फ्रेम लगाएंगे और एक लास्ट से पहले, और फिर लास्ट में आने के बाद इसको जूम कर लेंगे
और जूम करके हाथ से ड्रैग करके एडजस्ट करना है, फिर जूम करेंगे, फिर इसको हाथ से ड्रैग करके एडजस्ट करना है। इसको मैं ठीक से कर ले रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा ठीक से कर लीजिएगा। उसके बाद ग्राफ में आने के बाद फिर से वही क्यूबिक आउट को ऐड कर देंगे। फिर इतना करने के बाद इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में आने के बाद इसको 155 तक जूम करके एडजस्ट कर लेना है और ग्राफ में कुछ फ्लो टू टाइप का ग्राफ बना लेना है। इसी तरह बाकी के क्लिप में करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। अब इतना करने के बाद इसके बाद हम लोग को यहाँ से बुक वाला एनिमेशन को क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड बीजी में आने के बाद क्रोम की से इसको हटा लेना है और इसको 30 तक रख लेना है और फिर एडजस्ट में आने के बाद HSL में आने के बाद इसको ब्लू वाला चुन के सेचुरेशन को -50 तक कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ से टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये वाला फोटो वाला ओवर लेयर को ऐड कर लेना है और इसको अच्छा तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसको ऊपर में रख के अच्छा से एडजस्ट करने के बाद क्लिप के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके सेकेंड वाला बीट में आने के बाद टेक्स्ट में आ जाना है। मैं जैसा ऐसा लिख रहा हूँ आप लोग को भी वैसा लिखना है। और फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे एटॉमिक फॉन्ट को ऐड कर लेना है और इफेक्ट में आने के बाद कोई भी एक रेड इफेक्ट को चुन के ऐड कर लेना है और इसको जूम करके एडजस्ट कर लेना है ठीक से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। फिर इसको बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और फिर इसको डुप्लीकेट करके सेकंड बीट में लगा के फिर टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। और यहाँ पे इफेक्ट में आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को एक वाइट इफेक्ट चाहिए, तो मैं ये वाला वाइट इफेक्ट को चुन लेता हूँ। उसके बाद अच्छा से एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट वाला डुप्लीकेट कर लेना है और फिर थर्ड वाला बीट में लगाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर लेना है, इस तरह मैं कर रहा हूँ। और फिर वाइट वाला टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके फिर यहाँ फोर्थ वाला बीट में लगा लेना है और फिर से यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर लेना है। उसके बाद फिर से रेड वाला टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके टेक्स्ट को चेंज कर देना है। अब सब टेक्स्ट को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और सब टेक्स्ट में एनिमेशन में आने के बाद टाइपिंग 2 को ऐड कर लेना है, जिस तरह मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं इसको जल्दी से कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
उसके बाद ये वाला ओवरले को अच्छा से एडजस्ट कर लेना है और एनिमेशन में आने के बाद कुछ ये वाला एनिमेशन है वो सर्च कर लेना है और इसको भी ऐड कर लेना है 2 सेकेंड तक। उसके बाद यहाँ से हम लोग को अब इटाची वाला को ऐड करना है। तो इटाची वाला को फोटो को ओवर लेयर में ऐड करने के बाद इसको ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। उसके इसको बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे भी सेम एनिमेशन को हम लोग को लगाना है 0.6 सेकेंड तक। उसके बाद यहाँ इतना करने के बाद अब हम लोग को इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से हम लोग को ये रिप्लेस कर लेना है, इस तरह मैं कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा रिप्लेस करने टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो की फ्रेम लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके सब चीज़ को डिलीट कर देना है, टेक्स्ट और ओवर लेयर को। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक थोड़ी दूरी में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ज़्यादा नहीं हल्का सा। उसका जूम करने के बाद इसको हाथ से थोड़ा ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है और फिर हम लोग की फ्रेम लगाना है थोड़ी दूरी में, और एक लास्ट से थोड़ा सा पहले एक की फ्रेम लगाना है और फिर इसको यहाँ पे जूम कर लेना है और हाथ से ड्रैग करके अच्छा से पेज की और कर लेना है। और ग्राफ में आने के बाद दोनों में क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर इसके जस्ट बगल में एक की फ्रेम लगाएंगे और एक लास्ट में, और इसको फिर जूम करना है और फिर हाथ से ड्रैग करके एडजस्ट करना है, फिर जूम करना है, फिर ड्रैग करके एडजस्ट करना है। इसी तरह पूरा अच्छा से हम लोग को इटाची वाला फोटो में पूरा अच्छा से ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं हम लोग का ये बुक वाला एनिमेशन यहाँ से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इसके बाद वाला क्लिप में ट्रांजेक्शन में आ जाना है और मिक्स को ऐड कर लेना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को जूम इन एनिमेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक लास्ट में, फिर लास्ट में आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेंगे और फिर ग्राफ में आने के बाद कुछ फ्लो टू टाइप का ग्राफ बना लेंगे। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को 3 की फ्रेम वाला यूज़ करना है। तो एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में, और फिर बीच वाला में आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेंगे, मतलब 235 तक। और फिर ग्राफ में आने के बाद कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेंगे और सेकंड वाला में क्यूबिक इन को ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद वाला क्लिप में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से कटआउट ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाला फोटो ऐड कर लेंगे। ये फोटो सब मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको पूरा नीचे कर लेंगे और इसको जूम कर लेंगे 70 तक। उसके बाद फिर ग्राफ में आ जाएंगे और क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है। उसके बाद एक गोट वाला फोटो ले लेंगे और एक विदाउट गोट वाला। उसके बाद इसको जितना छोटा कर पाएंगे छोटा कर लीजिएगा। उसके फिर इसको अल्टरनेट करते जाना है 0.1 सेकेंड तक। इसके बाद हम लोग को एक गोट वाला फोटो को सिर्फ 0.1 सेकेंड तक रख लेना है। इसके बाद हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में, और फिर मिडिल में आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेना है, मतलब 135 तक। और ग्राफ में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। अब सेकंड वाला में क्यूबिक इन, और इसके बाद वाला क्लिप में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेंगे। उसके बाद ग्राफ में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। अब यहाँ से हम लोग को कटआउट ट्रांजिशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग को फ्रीज करके इसको ओवर लेयर में ले आना है और वेट के हिसाब से एडजस्ट करके कट कर लेना है, और बैकग्राउंड बीजी से हम लोग को बैकग्राउंड को हटा लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको पूरा नीचे करके इसको थोड़ा छोटा कर लेना है 125 तक, और ग्राफ में क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिवर्स फ्रेम क्रिएट करना है। तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप लोग को भी इसी तरह करना है। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करके डुप्लीकेट करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग को स्पीड में आ जाना है, ग्राफ को उल्टा कर देना है, और फिर हम लोग को इसको रिवर्स कर लेना है। उसका रिवर्स करने के बाद
उसके दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम लगाना है और फर्स्ट क्लिप का लास्ट में आने के बाद इसको 235 तक जूम कर लेना है और सेकेंड क्लिप में वही सेम करना है। उसके बाद फिर ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट और सेकेंड वाला में क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको 135 तक जूम कर लेना है और ग्राफ में कुछ इस टाइप ग्राफ बना लेना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में और एक लास्ट में। उसके बाद फर्स्ट वाला की फ्रेम में इसको 235 तक जूम कर लेना है और लास्ट वाला में भी। अब ग्राफ कुछ सेम लगाना है हम लोग को जब तक से हम लोग लगा रहे थे, कुछ इस टाइप का। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट। उसके बाद फर्स्ट में आने के बाद इसको 135 तक जूम कर लेंगे और ग्राफ में फ्लो टू टाइप का ग्राफ बना लेंगे। अब इसके बाद के चारों क्लिप में सेम चीज़ करना है, तो मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ। फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में और एक लास्ट में। फिर फर्स्ट में आने के बाद 235 तक जूम कर लेंगे और लास्ट में भी हम लोग ग्राफ में आ जाएंगे और ग्राफ में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। अब हम लोग को ये क्लिप में रिवर्स फ्रेम क्रिएट करना है, तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप लोग को भी वैसा करना है। उसके बाद दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट क्लिप का लास्ट की फ्रेम में 235 तक जूम कर लेना है। सेकंड वाला को भी वही करना है और ग्राफ में आने के बाद फर्स्ट वाला में क्यूबिक आउट और सेकंड वाला में क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। इसके बाद वाला क्लिप में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद 235 तक जूम करके कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में भी सेम चीज़ करना है, मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ उसको भी। अब इतना करने के बाद अब हम लोग को यहाँ से इफेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग को भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से शेक ऐड कर लेना है, इसको हाफ तक रख लेना है क्लिप का, और इसको थोड़ा आगे से बढ़ाने के बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में और एक लास्ट में, और एक लास्ट में और फर्स्ट में स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना है। ग्राफ में क्यूबिक आउट को ऐड करके डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद ब्लर से रिप्लेस कर लेना है और इसको हाफ करके एक और फिर फर्स्ट में की फ्रेम लगाना और एक मिडिल में और एक लास्ट में। फिर मिडिल में आने के बाद ब्लर को 100 करके ग्राफ में आ जाना और कार्ड आउट को ऐड कर देना है, और फर्स्ट और लास्ट में ब्लर और रोटेट को 0 करके फिर से डुप्लीकेट करके ग्लो 2 को ऐड कर लेना है और की फ्रेम सेम लगाना है। और बस यहाँ पे मिडिल वाला में खाली ग्लो को 35 कर लेना है। फिर ग्राफ में कार्ड आउट को ऐड कर देना है। बस हम लोग को इसी को डुप्लीकेट करके सब में लगाना है। तो ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं जल्दी से आगे बता देता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले ये वाला क्लिप में आ जाना है, रेडिकल ब्लर 2 को ऐड कर लेना है और इसको बीट के हिसाब से एडजस्ट करना है हम लोग को। उसके बाद अब एडजस्ट में आ जाना है और इंटेंसिटी को हम लोग को 75 तक रख लेना है, और फिर इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड वाला बीट में लगा के एडजस्ट कर लेना है ठीक से। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बीट मार्क आप लोग अच्छा से कीजिएगा। फिर हम लोग को आ जाना है एडजस्ट में और ब्राइटनेस को 10 तक कर लेना है और सेचुरेशन को -35 तक। फिर इसको बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, मतलब जहाँ पे हम लोग ब्लर लगाए थे उसी टाइप में इसको भी एडजस्ट कर लेना है, और फिर इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड वाला बीट में लगा लेना है। और फिर से हम लोग को ब्लर को डुप्लीकेट करके ये वाला क्लिप में ऐड कर लेना है। फिर सेकेंड वाला बीट में भी उसके यहाँ से हम लोग को इसको डुप्लीकेट करके वाइट फ्लैश को ऐड कर लेना है और इसका स्पीड को 100 करके फिर डुप्लीकेट करके सेकेंड वाले इफेक्ट में लगा के उसके बाद फिर से हम लोग को एडजस्ट में आ जाना है और फिर ब्राइटनेस को 10 करके सेचुरेशन को -35 तक रख लेना है। अभी फिर हम लोग को दोनों बीट में लगा लेना है एडजस्ट करके।
उसके बाद यहाँ से हम लोग अब मिरर इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मिरर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे छोटा करके दोनों बीट में लगा लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग अब आ जाएंगे फ़िल्टर में, और फिल्टर में आने के बाद हम लोग यहाँ पे पिंक सर्च कर लेंगे और यहाँ पे जो उर्दू में लिखा है वो वाला को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इसको 65 तक रख लेंगे और फिर इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेंगे। और फिर हम लोग टेम्परेचर में आने के बाद इसको +45 तक रख लेंगे और इसको अच्छा से वेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम लोग मिरर वाला इफेक्ट को डुप्लीकेट करके लास्ट वाला क्लिप में ऐड करके एडजस्ट कर लेंगे ठीक से। इसी टाइप का हम लोग को मिरर इफेक्ट यहाँ पे भी लगाना है, तो मैं इसको जल्दी से कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले शेक को ऐड कर लेना है और फिर इसको छोटा करके हाफ तक मतलब रख लेना है और फिर इसको आगे से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में और एक लास्ट में, और फिर मिडिल में आने के बाद स्पीड और इंटेंसिटी को 100 कर देना और बाकी में 0-0। फिर ग्राफ में इसमें क्वाड आउट ऐड कर देना है, उसको डुप्लीकेट करके चारों क्लिप में लगा देना है। ये आप काम कर लीजिएगा। इसके बाद हमको क्योंकि आउटरो भी बताना है, तो इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ईजी है। यहीं पे हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Could possibly defeat in a fight. Let's find out. Don't number 1. If you think you are with, then you're already under his skin.